जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 15 स्टोइकियोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज की। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। तो बेटा यहाँ पे जो आरटीपी है ना, आरटीपी का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि रूम का जो टेम्परेचर होता है ना और जो रूम का प्रेशर होता है दैट इज़ 180 एम। प्रेशर जो है वो तकरीबन 180 एम होता है रूम का, और टेम्परेचर रूम का अमूमन 25 डिग्री से 30 डिग्री 35 डिग्री वेरिएट करता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को पता है कि 1 मोल जो है वो किसी भी गैस की स्पेस का हो तो उसका तकरीबन कोई 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो साइज़ होता है। ठीक है, 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर रूम टेम्परेचर हो ना और प्रेशर हो तो 1 मोल जो है ना, 1 मोल कोई भी गैस हो तो 1 मोल इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन चूंकि हमने 15 को निकालना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ख्याल है? तो 15 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 360 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस CH4 will be present in cylinder if its volume is 18 डेसीमीटर क्यूब at RTP। बच्चों, अब हमें ये तो पता है कि 1 मोल अगर हमारे पास होगा, ठीक है, 1 मोल क्या होगा? 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल मीथेन हो तो हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 24 डीएम क्यूब होगा, यही है ना। लेकिन चूंकि हमारे पास अब 1 मोल नहीं है, क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 24 डीएम क्यूब हमारे पास इस वक्त गैस नहीं है। इसका वॉल्यूम गैस का 24 डीएम क्यूब नहीं है, तो वो है 18 डीएम क्यूब। तो 18 डीएम क्यूब है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा आंसर निकालने के लिए ना हम ये फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। इसमें हमारे पास गिवन वॉल्यूम जो है वो आपके सामने 18 है, और मोलर वॉल्यूम आरटीपी पे हमें पता है वो 24 होता है। और जब 18 को 24 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.75। ठीक है, कैलकुलेटर से आप करके देख लेना। तो ये वाला वॉल्यूम होगा, सॉरी ये मोल्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने निकाला ना आंसर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या लगाएंगे? 0.75। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो बेटा यहाँ पे अब हमने कंसंट्रेशन बेसिकली जो है निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड? ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं KOH। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सोल्यूशन जो है इसका है 2 ग्राम। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। ऑफ इट आर डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और हमने 2 ग्राम जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो मोलर कंसंट्रेशन बतानी है हमने। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक बीकर है और इसको हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब भरा हुआ है पानी से, और हमने 2 ग्राम जो है वो डाल दिया है। ठीक है, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है। और जो मोलर मास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वो भी निकालना चाहिए, आपको आना चाहिए। मोलर मास क्या होगा? 39 प्लस 16 प्लस 1। 39 वेट होता है, प्रोडक्ट टेबल से पता लगेगा आपको ये, दैट इज 39। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, और उसके बाद जनाब इन सबको प्लस कर लें आप 40 एंड 56 ग्राम्स। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 56 ग्राम डालते हैं तो दैट इज़ 1 मोलर सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ये होगी 1 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब में। चूंकि अब हम 56 तो डाल नहीं रहे, हम डाल रहे हैं सिर्फ 2 ग्राम्स, यानी 56 ग्राम से बहुत कम मकदार डाल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी 1 मोल से काफ़ी कम हो जाएगी।
तो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन के मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारे पास क्या है 2.0 ग्राम यानी 2 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये हम देखें। यहाँ पे अभी 2 ग्राम्स आप ना लिखें, क्योंकि ये आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है ना, वो बेसिकली लिखना है आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स निकालने हैं, तो नॉन मैस ओवर दी मोलर मैस हम करेंगे। मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, नॉन मैस ओवर दी मोलर मैस। नॉन मैस अभी वही 2.0 ग्राम, मोलर मैस 56 ग्राम, दोनों को डिवाइड करेंगे, तकरीबन इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.0357। ठीक है, ये मोल्स आ गए। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू डालेंगे, दैट इज समथिंग लाइक, ये दोबारा लिख लेते हैं, 0.0357 ओवर दी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ लिखा है, ये भी गलती करोगे आप 100 लिख के, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब में करनी होती है। डेसीमीटर क्यूब में कैसे करेंगे कि 100 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो फिर अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है लगभग 0.1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे तो हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 की जगह 0.1 लिखेंगे। तो जब दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग, क्योंकि ये लगभग ही आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज 0.36 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ओके, तो ये आंसर होगा। दोबारा करवाता हूँ, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, नॉन मैस ओवर दी मोलर मैस। नॉन मैस ओवर दी मोलर मैस को किया तो वी गेट दिस आंसर। जब ये आंसर आ जाए तो फिर वॉल्यूम के साथ इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, वॉल्यूम आपने लेना है 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब का, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया तकरीबन 0.1। तो जब इनको डिवाइड कर लिया तो आंसर 0.36 आ गया। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। What will be the mass of NaCl needed to make 15 decimeter cube of its solution with a concentration of 0.7 gram of solution in decimeter cube? तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है जिसको हमने फॉलो करना है, मैस निकालना है। तो कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, दैट इज समथिंग लाइक 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो ये तो हो गई कंसंट्रेशन जो कि ऑलरेडी NaCl की दी हुई है, और फिर जो उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है दैट इज समथिंग लाइक 15 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो वी गेट आउट अ वैल्यू 10.5 ग्राम्स। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में तो ग्राम्स रह जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज 10.5 ग्राम्स, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Find out the concentration of sulfuric acid in mole per dm cube of its 10 centimeter cube. React with 20 centimeter cube of NaOH solution having concentration of 0.1। यानी कि अब हमने एक कंसंट्रेशन निकालनी है दूसरी कंसंट्रेशन की मदद से। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए, क्योंकि दो सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं ना। तो क्या मिक्स कर रहे हैं कि जो H2SO4 है उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सल्फेट सोडियम से मिलेगा, दैट इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, 2 मोल चाहिए ना हमें, क्योंकि सल्फेट जो है वो -2 होता है और हाइड्रोजन +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो सोडियम +1 और 2 हाइड्रोक्सी -1 -1। ठीक है,
ये दोनों इससे एक से मिलेंगे, 2 सोडियम 1 सल्फेट से मिलेंगे और 2 मोल वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमें पता लगा कि 1 मोल ने 2 मोल से रिएक्शन किया, 1 मोल प्रोड्यूस किया, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस किया सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया ना। अब हमने निकालना है NaOH का वॉल्यूम। तो पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि गिवन वॉल्यूम है बाय डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के। गिवन वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, डाटा में दिया हुआ ना 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके साथ साथ 1000 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हम इसके साथ डिवाइड करें। तो वी गेट एन आंसर, 2 को जब 100 से डिवाइड करेंगे वी गेट एन आंसर। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को हमेशा डेसीमीटर क्यूब में करना होता है कैलकुलेशन के लिए, ये बताना चाह रहा हूँ। डेसीमीटर क्यूब में कर लिया ना हमने, ये वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में कर लिया और ये वॉल्यूम भी हमने डेसीमीटर क्यूब में करना है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो अभी फिलहाल तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या निकालना चाह रहे हैं, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमारे पास 0.002 जो हमारे पास मौजूद है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे डिवाइड कर लिया दोनों को, बल्कि छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ। मोल्स ऑफ के लिए हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। अब तुम कहोगे सर ये क्यों किया आपने, ये कहाँ से आई वैल्यू, 0.02 तो हमने निकाली है ना अभी, ये जो डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम किया, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमने मल्टीप्लाई करना है द वॉल्यूम गिवन इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब है ये भी 0.1 ही होगा, याद रखना। ठीक है, इसको आप क्या ले सकते हो, 0.1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 को 1000 डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा ना हमारा। हाँ, ये 0.1 बेसिकली, ये मैं गलती से कह रहा हूँ, ये वाला 0.1 है ना, ये बेसिकली हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमने डेसीमीटर क्यूब में कर लिया, ये आया। तो मोल निकालने हैं ना, तो उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन की हमारे पास ये है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, चलें अगला स्टेप करते हैं। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये मैं कर देता हूँ सॉल्व आपको। इसका आंसर जो है वो बन जाएगा समथिंग लाइक 0.002 मोल्स। ठीक है, अब हम निकालनी है मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास मोल्स हैं इसके, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, फॉर द मोल्स ऑफ H2SO4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.001 मोल। यानी अब आपके पास एसिड के मोल भी आ गए और बेस के मोल भी आ गए। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका आंसर निकालने के लिए डेफिनेटली आपने कंसंट्रेशन निकालनी है H2SO4 की। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, H2SO4 की। ठीक है, H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो जो मोल्स आपको एसिड के पता लगे हैं, ठीक है, वो है 0.001, और जो डाटा में इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, अगर आप डाटा में देखें तो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लें डीएम क्यूब में, तो दैट बिकम 0.01। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका दोनों का आंसर को डिवाइड करेंगे तो हम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लोकेट कर लें, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखें। ठीक है जी, तो सी इसका आंसर है। और ये मैं भी कह रहा था ना आपको, 10 सेंटीमीटर लिया था तो 0.1 डीएम क्यूब में किया, इसको 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा, इसको 1000 डिवाइड करोगे इसका आंसर मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोलर, 6 क्वेश्चन,
इफ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर मास है किसी कंपाउंड का और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है C3H5O3, इसका फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो इसको एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का भी एक फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, बड़ा ही आसान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एन की वैल्यू पता करनी होती है। तो मोलर मास जो भी होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देना होता है। मोलर मास आपको डाटा में गिवन है 178, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे कि आपके पास 3 कार्बन है जमा 5 हाइड्रोजन है जमा 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन का मास जो है वो 12 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये ब्रैकेट्स हैं। तो अब इनको सॉल्व करोगे तो 3 को 12 से, मतलब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 89। 89 से डिवाइड कर दो। जब 89 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो एन को जो है, जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं ऊपर करके थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इनटू दी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? C3, ये डाटा में लिखा हुआ है ना, C3H5O3, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था तो एन की वैल्यू 2 आई है अभी हमारे पास, और C3 क्या है? मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो लिख देता हूँ दोबारा, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 12, 3 2 6, C6H10O6। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H10O6, ये है ना। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको ये भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब अगला करते हैं। 7 क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, नेचुरल गैस CH4 होती है और बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है, विच कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। ये याद रखनी है ये इक्वेशन। तो कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है? तो आप भी इसको समझते होगे, जो हवा है वो तो हर वक्त अवेलेबल है ना। मीथेन तो सिलेंडर में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, जब गैस ख़त्म भी हो जाती है तो बर्निंग भी बंद हो जाती है। तो फिर मीथेन गैस जो है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, ये ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये ख़त्म होगी तो फिर रिएक्शन रुक जाएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 8वां सवाल है जी, इफ़ द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज दिस, ये भी न्यूमेरिकल है, वाइल द थ्योरेटिकल फील्ड नहीं है, यील्ड है, वाई ये स्पेलिंग होगा ना, ये is 0.27217 ग्राम, व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड। चलो इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये बुक में भी लिखा हुआ है आपकी। तो एक्चुअल यील्ड को आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड से। परसेंटेज जो होती है ना, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। एक्चुअल यील्ड उसने दी हुई है आपको, ठीक है, 0.198 ग्राम, और जो परसेंटेज यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है, वो है 0.217 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? यस, 91.24 या 2 कह ले चले, ठीक है, 91.2। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये सारे हमने अब कर लिए हैं एमसीक्यूज वगैरह। अब हम नेक्स्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और फिर इंशाल्लाह हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हल करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जो कि मैं आपके साथ अभी कर रहा था। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। सो 20 मिनट्स आपके साथ अच्छे गुजरे, होप सो आपको सारे एमसीक्यूज हल हो गए होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।